जलता हुआ फाइनिक्स एक तंग लोहे के जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंख से एक चमकता हुआ आंसू गिरा, मानो वो आदमी से चुपचाप आजाद करने की गुहार लगा रहा हो। उस आदमी का इरादा फाइनिक्स को राजा के सामने पेश करने का था, लेकिन उसे कमजोर होता देख उसका दिल पत्थर का नहीं रह पाया। उसने धीरे धीरे भारी लोहे का जाल खोल दिया। जैसे ही फाइनिक्स आजाद हुआ, वो आग में फिर से जिंदा हो उठा। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए सिर झुकाया और आसमान में उड़ गया। अपनी जान बचाने के बदले में फाइनिक्स ने आदमी के लिए एक जलता हुआ पंख छोड़ दिया, ताकि वो राजा को सबूत के तौर पर दिखा सके। लेकिन जब आदमी महल पहुंचा, तब तक वो पंख जलना बंद हो चुका था। वो एक आम मुर्गी के पंख जैसा लग रहा था। राजा को लगा उसके साथ मजाक किया जा रहा है। गुस्से में आकर उसने आदमी को मौत की सजा देने का हुक्म दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, पंख अचानक फिर से जल उठा। आसमान लाल हो गया। दूर से फाइनिक्स ने आदमी की मुसीबत महसूस की और उसे बचाने के लिए वापस आ गया। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी आग से नीचे की हर गली रोशन हो गई। ये चमत्कार देखकर लोगों को सच्चाई समझ आ गई और वो आदमी को हीरो कहने लगे। राजा को मजबूरी में उसे आजाद करना पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदला लेने की साजिश रचने लगा। उसने आदमी को एक खतरनाक मिशन पर भेज दिया, जमी हुई पहाड़ी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने का। जो भी वहां गया था, जिंदा लौटकर नहीं आया था। राजा को यह अंदाजा नहीं था कि इवान के पास एक जादुई गधा था जो कुछ भी कर सकता था। गधे की मदद से इवान जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और बर्फ से बने एक भारी दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। फाइनिक्स का पंख एक बार फिर चमका और जमी हुई दीवार में समा गया। कुछ ही पलों में मोटी बर्फ पिघल गई। गधे का पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते चट्टान के किनारे अटक गया। इवान के पैर बर्फ में सुन्न हो चुके थे। उसने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फिनिक्स के पंख की मदद से इवान ने उसे जगा दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि राजा बूढ़ा है, तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ किसी राजकुमार या सच्चे योद्धा से ही शादी करेगी। इवान की परीक्षा लेने के लिए राजकुमारी अचानक चट्टान से कूद गई। बिना एक पल सोचे इवान भी उसके पीछे कूद पड़ा। आखिरी पल में गड्ढा आ गया और दोनों की जान बच गई। इवान उसे सुरक्षित वापस ले आया, लेकिन फिर भी उसने शादी से मना कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब इवान उसे ओशन हार्ट रिंग लाकर देगा। जब राजा को पता चला कि वो अंगूठी एक शार्क की हिफाजत में है, तो उसने एक बार फिर इवान को बुलाया। अगली सुबह इवान गधे पर सवार होकर अंतहीन समंदर पार करने निकल पड़ा। अचानक सफर के बीच एक सीगल उससे टकरा गया। इवान का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे समंदर में गिर पड़ा। जैसे जैसे वो गहरे अंधेरे पानी में डूबता गया, उसने एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर देखी जो समंदर के नीचे किसी विशाल चीज को बांध कर रखे हुए थी।